नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही खास कहानी में चलते हैं। ये कहानी है ईशान की, एक ऐसी दुनिया की जहाँ यूं तो सब कुछ था, पर फिर भी कुछ अधूरा सा था, कुछ खालीपन था। ऐसा लगता था जैसे जैसे इंद्रधनुष का कोई एक रंग ही खो गया हो। तो इस खूबसूरत कहानी की परतों को हम कैसे खोलेंगे? हमारी यात्रा कुछ ऐसी होगी। सबसे पहले हम ईशान के 6 रंगों की दुनिया को देखेंगे, फिर एक रहस्यमयी किताब की पहेली को सुलझाएंगे, उसके बाद उसकी खोज में उसके साथ चलेंगे और हाँ, आखिर में उस जादुई पल को देखेंगे जहाँ सब कुछ बदल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस दुनिया में कदम रखते हैं जहाँ से हमारी ये कहानी शुरू होती है। एक ऐसी दुनिया जो देखने में तो बड़ी खूबसूरत है, पर जहाँ हर किसी के दिल में एक अनकही सी कमी, एक खालीपन सा महसूस होता है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहाँ सिर्फ और सिर्फ 6 रंग हों। सुबह उठते ही आसमान, पेड़, फूल, जो कुछ भी है, सब बस इन्हीं 6 रंगों में रंगा हुआ है। सब कुछ सुंदर तो है, पर क्या कुछ गायब सा नहीं लगता? बस यही हमारी कहानी की बुनियाद है। और इसी दुनिया में रहता है ईशान। उसकी दुनिया में देखिए, लाल है, नीला है, पीला, हरा, नारंगी और बैंगनी, ये सारे रंग तो हैं, पर इन सब के बावजूद पता नहीं क्यों ईशान के मन में एक अजीब सी उदासी रहती है। एक ऐसी उदासी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता। उस एक रंग का जो गायब था ना, उसका असर बहुत गहरा था। ऐसा महसूस होता था जैसे इंद्रधनुष की आत्मा ही कहीं खो गई हो। और बस यही वो पहेली है जिसे सुलझाने के लिए हमारी कहानी अब आगे बढ़ेगी। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहाँ सब कुछ बदलने वाला है। एक ऐसी खोज जो ईशान की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। तो होता ये है कि एक दिन ईशान को एक पुरानी धूल भरी किताब मिलती है। सोचिए, एकदम धूल से सनी हुई, और बस इसी खोज के साथ रहस्य और उम्मीद की एक नई सी भावना जाग उठती है। और जब वो किताब के पन्ने पलटता है तो उसे एक रहस्यमयी पहेली मिलती है। उसमें लिखा था, 7वां रंग उसमें छिपा है जिसे सबसे साधारण माना जाता है। ये सिर्फ एक सुराग नहीं था, ये तो एक बहुत गहरा सवाल था। एक ऐसा सवाल जो ईशान को एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन साधारण का असली मतलब है क्या? ये सवाल सिर्फ ईशान के लिए नहीं है, है ना? ये हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर साधारण का मतलब क्या होता है? क्या वो चीज जो बोरिंग हो, या फिर उसमें कोई ऐसा गहरा जादू छिपा है जिसे हम बस देख नहीं पाते? तो अब पहेली हाथ में थी और ईशान अपनी खोज पर निकल पड़ता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है ना, शुरुआत में वो बेचारा पूरी तरह से गलत जगह पर जवाब ढूंढ रहा था। ईशान ने क्या किया? उसने वही किया जो शायद हम में से ज्यादातर लोग करते। उसने सोचा कि भाई, जादू या कोई कमाल की चीज वो तो किसी बड़ी जादुई चीज में ही मिलेगी, किसी असाधारण घटना में। ये उसका पहला और हाँ, गलत नजरिया था। तो वो निकल पड़ा। पहले गया हलचल भरे बाजार में, सोचा शायद इस शोर और उत्साह में वो रंग मिल जाए, पर नहीं मिला। फिर वो गया ऊंचे शांत पहाड़ों पर, शांति में जादू ढूंढने। वहां भी हाथ लगी तो सिर्फ निराशा। और आखिर में उसने स्कूल की उस एकदम व्यवस्थित दुनिया में झांका, पर नतीजा वही। हर एक कदम के साथ उसकी निराशा बस बढ़ती ही जा रही थी। और फिर वो पल आता है जब सारी की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। वो हारा हुआ, थका हुआ घर लौट आया, ये मानकर कि खोज नाकामयाब रही। वो 7वां रंग हमेशा के लिए खो गया है। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जब हम हार मान लेते हैं, ठीक तभी असली जादू होता है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां इस पूरी खोज का मतलब ही बदलने वाला है। और निराशा के उसी पल में उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या हो अगर मैं पूरी तरह से गलत चीज की तलाश कर रहा था? क्या हो अगर जवाब कहीं बाहर है ही नहीं, बल्कि मेरे अंदर, मेरे आसपास ही हो? और फिर उसकी नजर एक बहुत ही साधारण सी चीज पर पड़ती है। एक शांत कोने में उसकी बहन एक पारदर्शी पानी के बुलबुले से खेल रही थी। बस इतना सा पल, एक ऐसा पल जिसे कोई भी आसानी से नजरअंदाज कर दे। लेकिन यही पल ईशान के लिए सब कुछ बदल देता है। और यहीं उसे असली जवाब मिलता है। 7वां रंग
कोई नया रंग था ही नहीं जिसे ढूंढना था। नहीं, ये तो दुनिया को देखने का एक नया नजरिया था, एक पर्सपेक्टिव। ये उन सभी रंगों को एक साथ देखने की एक काबिलियत थी जो सबसे सरल, सबसे साधारण चीजों में छिपी होती है। तो फिर ये नया रंग मिलता कहाँ है? अरे, ये तो पानी के एक छोटे से बुलबुले में इंद्रधनुष की तरह चमकता है। सुबह की ओस की बूंदों में झिलमिलाता है, हवा के एक झोंके में महसूस होता है, और हाँ, किसी की खिलखिलाती हंसी में सुनाई देता है। जादू जादू तो हमेशा से वही था, बस इन साधारण पलों में छिपा हुआ। तो बात की सबसे जरूरी कड़ी क्या है? वो ये है कि दुनिया को बदलने की जरूरत थी ही नहीं, जरूरत थी तो बस दुनिया को देखने का नजरिया बदलने की। ये जो तुलना है ना, ये उस गहरे बदलाव को दिखाती है जो ईशान ने खोजा था। पहले वो सोचता था कि जादू एक बड़ी दुर्लभ बाहरी चीज है, लेकिन अब वो जानता था कि जादू तो छोटे छोटे सामान्य हमारे अंदर के पलों में है। पहले वो मानता था कि खुशी को ढूंढना पड़ता है, पर अब उसे पता था कि खुशी को बस महसूस करना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है, जो पहले से ही हमारे पास है। तो ईशान की इस खोज ने उसकी दुनिया को आखिर बदला कैसे? देखिए, बाहर से दुनिया तो बिल्कुल वैसी ही रही, कुछ नहीं बदला, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल गया था। जहाँ पहले एक अनकही सी उदासी थी, अब वहाँ हर पल में एक नया आश्चर्य था, एक नई खुशी थी। दुनिया में अब भी वही 6 रंग थे, लेकिन जो उदासी थी ना, वो जा चुकी थी। और यही इस कहानी का सबसे शक्तिशाली संदेश है। बदलाव बाहर नहीं होता, वो अंदर होता है। दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदलना, शायद यही सबसे बड़ा जादू है। जादू उसे खोजने में नहीं है जो खो गया है, बल्कि उसे देखने में है जो हमेशा से वहाँ था। ये बात कहानी के सार को कितनी खूबसूरती से बताती है ना? असली खजाना किसी बड़ी असाधारण चीज में नहीं है, बल्कि उन छोटी छोटी साधारण खुशियों को महसूस करने में है जो हर पल हमारे चारों ओर बिखरी पड़ी हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी दुनिया में वो 7वां रंग कहाँ छिपा है? वो कौन सा ऐसा साधारण सा पल है जिसमें जादू छिपा हुआ है और बस हमारे देखने का इंतजार कर रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा।